नमस्कार मित्रों, हम जो कहानी लेकर आए हैं उसका शीर्षक है गांधारी कैसे बनी श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी के विनाश का कारण। जाने पौराणिक कथा। भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका, जो कि भगवान श्री कृष्ण का बहुत प्रिय थी, लेकिन गांधारी के एक श्राप की वजह से इस नगरी का विनाश हुआ था। गांधारी कौरवों की माता थी जो महाभारत के युद्ध में मारे गए थे। आइए जानते हैं कि गांधारी के किस श्राप के कारण कृष्ण की नगरी द्वारिका का विनाश हुआ और साथ ही भगवान कृष्ण की मृत्यु हुई थी। महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक गांधारी को भी माना जाता है। गांधारी राजा धृतराष्ट्र की पत्नी और कौरवों की माता थी। गांधारी को महाभारत के युद्ध में सभी 100 पुत्रों की मृत्यु होने के कारण अत्यंत पीड़ा सहनी पड़ी थी। महाभारत के युद्ध में जहां कौरवों का साथ भीष्म पितामह और गुरु द्रोण जैसे अनुभवी योद्धा थे, दूसरी ओर पांडवों का साथ भगवान श्री कृष्ण ने दिया था। भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों के अनुसार ही पांडवों ने महाभारत का युद्ध जीता और कौरवों की मृत्यु भी हुई। महाभारत के युद्ध में पांडवों का सहयोग कर उन्हें विजयी बनाने और कौरवों की मृत्यु का कारण वह श्री कृष्ण को मानती थीं। गांधारी का मानना था कि यदि भगवान श्री कृष्ण चाहते तो महाभारत का युद्ध ही नहीं होता और उनके पुत्रों की मृत्यु भी टल जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसके कारण गांधारी ने महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद क्रोध में भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जिस प्रकार मेरे 100 पुत्रों की मृत्यु हुई है, उसी प्रकार एक दिन तुम्हारी भी मृत्यु होगी। गांधारी ने अपने 100 पुत्रों की मृत्यु की पीड़ा के कारण क्रोध में आकर भगवान श्री कृष्ण से कहा कि अगर मैंने भगवान विष्णु की सच्चे मन से पूजा की है तो मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि जिस तरह मेरे कुल का नाश हुआ है, उसी प्रकार तुम्हारे वंश का नाश भी तुम्हारी आंखों के सामने होगा और तुम देखते रह जाओगे। गांधारी के यह वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि माता, मुझे आपसे इसी आशीर्वाद की प्रतीक्षा थी। मैं आपके इस श्राप को ग्रहण करता हूँ। उसके बाद श्री कृष्ण युधिष्ठिर का राज्याभिषेक करने के बाद वापस द्वारिका नगरी चले गए। माना जाता है महाभारत के युद्ध के कुछ सालों बाद गांधारी का श्राप सिद्ध हुआ और पूरी द्वारिका नगरी पानी में डूबकर समाप्त हो गई। हमारे चैनल पर ऐसी ही अच्छी कहानियाँ मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।